जिंदगी उसमें से निकल रही है। सो हमें उससे वो मन लेनी है, हमें उससे वो भोजन, वो रोटी लेनी है, और जो वचन के द्वारा है। आगे वो कहता है मैं तुझे एक पत्थर दूंगा। अब ये पत्थर बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस किस का सवाल है कि ये पत्थर क्या है जो हमें मिलेगा? द स्टोन। जीसस सेड आई विल गिव यू अ व्हाइट स्टोन। एक पत्थर दूंगा। लेट्स अनवील दिस सीक्रेट एज वेल। ये सवाल मेरा भी बहुत सालों से रहा है। खुदा ये क्या है? ये सफेद पत्थर क्या है? व्हाट इज दिस व्हाइट स्टोन? मैं तुझे एक सफेद पत्थर दूंगा, व्हाइट स्टोन। पवित्रताई, होलीनेस। बहुत कुछ आपने सुना होगा। लेट्स सी फ्रॉम द बाइबल। याद रखिए, स्टोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। और मेरे ख्याल से भाई अंकित ने पिछले दिनों बताया था, या किसने आपको बताया था, अगर याद हो तो, वो जो नाफरमान बेटा था, जिसकी ये सुधारना देते हैं कि वो अपना सब कुछ लेकर चला, घर जब वापिस आया तो बाप ने कहा मेरी अंगूठी लाओ, उसको अंगूठी दे। वो सिर्फ बेटा, उसको एक अंगूठी दी गई। सफेद पत्थर उस दौर में जो है वो दिया जाता था लोगों को। एक तरह से वो टिकट था कि वो किसी भी पार्टी में जो बड़े लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर होती थी, उसमें एंटर हो सकते थे। ये निशान होता था दोस्ती का, एविडेंस होता था, सबूत होता था कि इसको कानूनी तौर पे इजाजत है कि ये गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शन में ऐड हो सकता है। और उस वक्त में जब गेम्स हुआ करती थी, जो बड़े उसके साथ, जैसे आज हमारे ओलंपिक्स होती हैं, किस तरह उनका सारा कुछ किया जाता है, और वहां पर जो वीआईपी लोग आते थे उनके पास ये व्हाइट स्टोन होता था, उनको वीआईपी लॉज में बिठाया जाता था। आज आपको अगर क्रिकेट के देखनी है और आप स्टेडियम में जाते तो वीआईपी लॉन्च अलहदा होता है और एक आम लॉन्च अलहदा होता है। और जो वीआईपी लॉन्च पे लोग बैठते हैं उनको साथ में सर्व किया जाता है, उनको फूड भी दिया जाता है, खाने के लिए भी दिया जाता है, और उनके पास सारी चीजें, फैसिलिटीज होती है। जब मर्जी उठ के जाके कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, आके बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उस दौर में ये सफेद रोमन्स के लिए, रोमी जो होते थे वो ये काम करते थे। ये अंगूठी के अंदर एक सफेद नग होता था और उसके ऊपर लिखा होता था एक खास चीज। इनको तसीरा तसीरा कहते थे। शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। TESSERAE। इनको तसीरा या तसीरे प्रोनाउंसिएशन में मेरे ख्याल में गलत हो सकता Tesserae. कहा जाता था। और ये एक इनविटेशन कार्ड की तरह होते थे, और गार्ड्स को, जो लोग हैंडल करते थे, उनको ये पता होता था कि ये क्या है। ये टिकट है उनके लिए, वो किसी जगह में भी जा सकते हैं, पब्लिक फीस्ट में जा सकते हैं, किसी बैंक्वेट हॉल में कहीं भी जा सकते हैं, उनको अलाउ है। और जब वो जाते थे तो वो टेसरा या तसिरा दिखाते थे कि ये मेरे पास है। और ये 3 किस्म के थे, लेकिन जो खास तौर पे यहाँ पे बात हो रही है उसको रोमी जुबान में बोला जाता था, क्योंकि वहां पर ये ज्यादा यूज होता था, क्योंकि वो नाच रंग बहुत ज्यादा, पार्टीज बहुत ज्यादा करते थे। तसीरा हॉस्पिटल्स कहते थे, हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटैलिटी। और उनको बैज की तरह एक दिया जाता था, दोस्ती होती थी, अलायंस होता था। और जिनके पास ये रिंग होती थी उनको बहुत सारे रिचुअल्स भी करने होते थे, यानी पूजा शूजा, ये सारी चीजें बहुत करनी होती थी साथ, उनको ये दिया जाता था। और उनके ऊपर एक लिखा होता था, कुछ खास ऐसे होते थे जो स्टेप बाय स्टेप होते थे ना, कुछ खास होते थे जिनके ऊपर हॉस्पिटल लिखा होता था, इनकाब्ड होता था कि वो हर तरह के बड़े लेवल की चीजों में जा सकते थे। यूनानी शब्द इनके लिए जीना है, XENIA। Xenia.
लेकिन रोमन में इसको बोला जाता है हॉस्पिटिलाटिस। और ये कैसा दिखने में होता था? जरा अंकत भाई शेयर कीजिएगा पिक्चर से। और ये आर्कियोलॉजी को मिले हैं और ये बकायदा पड़े हुए हैं म्यूजियम्स में। कोई देखना चाहे आर्कियोलॉजी की म्यूजियम में, मैड्रिड में ये पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इटली सिसिली में भी ये पड़े हुए हैं, बहुत सारे मिले, उन्होंने रखे हुए हैं प्रिजर्व करके। इसके ऊपर लिखा हुआ है हॉस्पिसेस टीस टास ओडबिस, जो भी है। ये उस दौर की भाषा की बात कर रहा हूं। जुबान, भाषा, लैंग्वेज जो है वक्त के साथ साथ तरक्की की है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सादी सी एग्जांपल देता हूं। थैंक यू अंकित भाई। बड़ी सिंपल एग्जांपल है। वो क्या है? वो एग्जाम्पल ये है कि पहले 1681 1681 से पहले डायनासोर्स के लिए सिर्फ शब्द जो इस्तेमाल होता था, लफ्ज जो इस्तेमाल होता था, वो ड्रैगन्स इस्तेमाल होता था, बस। देयर वाज नो अदर वर्ड, दूसरा कोई शब्द नहीं था। लेकिन 1681 में ड्रैगन से डायनासोर्स, टेरानोसॉर्स, राइनोसॉर्स, ये शब्द निकलना शुरू हो गए। भाषा ने तरक्की करना शुरू कर दी। आज हम कहते हैं लिसन केयरफुली, हम ये शब्द ध्यान से सुन, हम ये बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं लिसन केयरफुली, लेकिन जब हम बाइबल की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लिखा है बिहोल्ड, इसका मतलब है ध्यान लगा। अंग्रेजी में फर्क है, भाषा ने तरक्की की है। अक्सर अक्सर लोग कहते हैं देखे नहीं बाइबल में से मैं जरा डायनासोर्स तो निकाल के दिखाएं। भाई तुम्हें कहां से निकाल के देंगे? तब तो भाषा ने तरक्की नहीं की थी, तब तो लैंग्वेज ने एडिफाई नहीं हुई थी, बड़ी नहीं थी, उसमें कोई साइंटिफिकली जो है वो चीजें ऐड नहीं हुई थी। सो लोग ये बात करते हैं। सो व्हाइट अंगूठी जो है वो परमिशन होती थी कि आप किसी भी बैंक्वेट में, किसी भी फंक्शन में, जो ऑफिशियल होता था, जो गवर्नमेंट का होता था, आप जा सकते थे। उनके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड होते थे। जो लास्ट स्टैंडर्ड होता था वो ये वाला होता था, और उसके अंदर वो किसी भी गवर्नमेंट की बड़ी पार्टी में जा सकता था विदाउट परमिशन। उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जाएगा, वो दिखाएगा कि जनाब ये, और गार्ड्स कहेंगे सर प्लीज अंदर जाइए। उसमें होस्ट, याद रखिएगा, मेजबान जिसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, वो आपको इक्वल रिस्पेक्ट देगा, इज्जत आदरमान देगा आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट है उस अंगूठी का, उस सफेद पत्थर का, कि उसको ये प्रिविलेज है कि उसको इज्जत आदरमान दी जाए। अगर वो उस जगह पे रहना चाहेगा वो फ्री रहेगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, उन्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, उसकी इज्जत की जाएगी कि जनाब यस यू आर आवर एस्टीम्ड गेस्ट, ऑनर, इज्जत दी जाएगी। पहला ग्रंथियों 15 की 43 पढ़ते हैं जरा। पहला ग्रंथियों 15 43 आए। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। आमीन। अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जिंदा किया जाता है। बेटा हिंदी में पढ़िए और उर्दू में। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुवत की हालत में जी उठता है। बेहुरमती जिल्लत की हालत में उसको दफन कर दिया जाता है, मगर जलाल के साथ वो जिंदा होता है। तो यीशु मसीह नासरी आप क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तुझे इज्जत आदरमान मिलेगा जब तू मेरे घर में आएगा, और तुझे मैं वो अंगूठी दूंगा ताकि तुझे कोई रोके ना। ये धारणा दी जा रही है, ये मिसाल दी जा रही है, ये तशबीह दी जा रही है, ताकि लोग समझ पाए कि क्या है। उस दौर के लोग जानते थे कि जिसके पास ये सफेद पत्थर होगा और उसके ऊपर ये लिखा होगा, वो कहीं पर भी जाएगा उसको इज्जत मिलेगी। उसके पास पावर भी है, उसके पास अथॉरिटी भी है, उसके पास शक्ति भी है, उसके पास अधिकार भी है। उसको कोई रोकेगा नहीं, उसको इज्जत आदरमान के साथ ले जाया जाएगा। किसी को समझ आ रही?
ये सफेद पत्थर क्या है? व्हाट इज द व्हाइट स्टोन? इट्स लाइक अ टिकट, लाइफ टाइम टिकट। और ये टिकट जो है वो लाइफ टाइम होता था, ये पत्थर जो है वो लाइफ टाइम होता था। जब चाहे जैसे चाहे आप प्रिविलेज ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये इज्जत आपके साथ जुड़ी है इसमें। और होस्ट जो है, मेजबान जो है, जो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेगा, वो आपको इज्जत देगा। आप रहना चाहेंगे, आप रहेंगे वहां पे उस प्लेस पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो यीशु मसीह नासरी समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें वही आदर मान दूंगा जब तुम मेरे घर में आओगे। मैं तुम्हें वो प्रिविलेज दूंगा, मैंने तुम्हें वो इनविटेशन दिया जो हमेशा के लिए है। यीशु नासरी ये कह रहे हैं। और ये मेजबान की, जो पार्टी को होस्ट कर रहा होता था, उसकी ड्यूटी होती थी कि वो उसको रहने, अगर उसने रहना है तो रहेगा, वो खाए पिएगा, उसको कुछ नहीं मसला होगा। लेकिन हाँ, जो गेस्ट आएगा जिसके पास ये अंगूठी है, वो गिफ्ट भी देगा उसको अपनी मर्जी से, वो गिफ्ट भी देगा। अगर आप जरा गौर से सोचें तो यीशु ने तो हमारे लिए दावत दी हुई है कि आओ, जीवन की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी, जीवन का पानी मैं हूं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बेमोल ले लो, बगैर पैसे के। ईसाया में चलते हैं, 55 अध्याय है मेरे ख्याल से, आइजिया 55। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी, जो मुझे भी खुदा मेहरबान है, मैं खुदा के रूह का जितना शुक्र करूं कम है। 55, एक आयत। बहन मोनिका, जब तक आप निकालती हैं, आए सब प्यासो, पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ, मोल लो और खाओ। पैसे नहीं देने, अपना आप देना है। हाँ, आओ, मैं और दूध बेजार और बेकीमत खरीदो, बगैर पैसे के, बगैर धन के लो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो असुदा नहीं करती, खर्च करते हो? तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। एक दो आयत बेटा मोनिका हिंदी में पढ़ी है। ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी 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 वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमीन। तो खुदा कहते हैं फ्री ले आजा, इनविटेशन दिया उन्होंने। सो खुदावंद यीशु मसीह नासरी समझा रहे हैं कि तेरे पास भी यही प्रिविलेज होगा, यही टिकट होगा जो तुम यहाँ पर देखते हो। क्योंकि उस कलीसिया को समझाने के लिए उन्हीं के वक्त की, उन्हीं के समय में जो धारणा चल रही थी, वो दे रहे हैं यीशु, ताकि वो समझ पाए, वो बेदिल ना हो जाए कि हमें क्या मिलेगा। क्योंकि यीशु ही हमारी जिंदा उम्मीद है, जिंदा आशा है, जीवित आशा है। और नेशनल म्यूजियम ऑफ रोम में बहुत सारे ऐसे पत्थर पड़े पड़े हुए हैं जो ये बताते हैं। आखिरी बात, खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते हैं, मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, हिडन नेम दूंगा। मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, जिसको वो नाम दिया जाएगा सिर्फ वही उसके बारे में जानता होगा, दूसरा नहीं जानता। पहला चीज, यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं, मेरा तुम्हारे साथ एक ऐसा रिलेशन होगा, एक ऐसा ताल्लुक होगा जो सिर्फ तेरे और मेरे दरमियान होगा। याद रखिए, जब जब हमारा किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है तो हम उसको, हस्बैंड वाइफ अक्सर एक दूसरे को कुछ भी प्यार से कह लेते हैं, कुछ भी प्यार से कह लेते हैं एक दूसरे को मजाक में, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा प्यार है। दोस्त एक दूसरे को बहुत कुछ कह लेते हैं। सो इसका मतलब होता है कि उनका रिलेशन बड़ा क्लोज है। निक नेम्स दे देते हैं किसी को ऐसे ही। ये आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि इस हद तक रिलेशनशिप हो।
ताल्लुक जिसका खुदावंद के साथ, यीशु मसीह नासरी के साथ। दूसरा आइडिया क्या है कि तुम्हारा नाम रिजर्व है, तुम्हारा नाम पहले से लिखा गया हुआ है। जब हम किसी हाई स्टैंडर्ड की पार्टी में जाते हैं ना, या समझ ले गवर्नमेंट ने हमें पार्टी पे बुलाया है, तो वहां पर हमारा नाम मेंशन होगा। जब हम रिसेप्शन पे जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा, सर योर नेम प्लीज। वो नाम आप बताएंगे, जी मेरा नाम अदनान है, पूरा नाम ये है, ओके। वो चेक करेगा अपने सिस्टम में, यस सर आपका नाम है, बिल्कुल मौजूद है। और गवाही कौन देगा? पाकरू देंगे, यस इसका नाम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ रिजर्वेशन इन हेवन, कि आसमान में आपका नाम पहले से ही मौजूद है। जल्दी से बताता हूँ, विद इन 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं लूंगा और वाकई में नहीं लूंगा। यशायाह ने प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की, नबूवत की। यशायाह 7:14 हम पढ़ेंगे नहीं, हम सबको पता है क्या लिखा हुआ है कि एक हमारी हामला होगी और उसको बेटा जनेगी, तो उसका नाम क्या रखना? इमैनुअल रखना। लेकिन मत्ती 1 की जब 21 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, फरिश्ता उसको कहता है यूसुफ को, तो उसका नाम यीशु रखना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए जी आप उसको यीशु कहते हैं, जीसस कहते हैं, उसका नाम तो याशुआ था, तो आप लोगों ने तो उसका नाम ही बदल दिया अपनी मर्जी से। भाई थोड़ा सा अकल की जरूरत है, थोड़ी सी बुद्ध की जरूरत है लोगों को, जो आपको देनी है। क्योंकि ट्रांसलेशन लातीनी में हुई और लातीनी में जे नहीं था। मिडिल एजिस में, मैं आपको 1000 से लेकर 1500 सदी तक बता रहा हूं, तब भाषा में तरक्की नहीं थी, उसमें जे नहीं था, सिर्फ आई था। इसलिए एसूस बोलते थे यीशु को लातीनी में। लेकिन ग्रीक में, यूनानी में जे था, तो जाशुआ या यीशु बोलते हैं, जिसका मतलब एक ही है कि यहोवा हमारी निजात है। जीसस गॉड इज आवर साल्वेशन, खुदा हमारी निजात है। सो अगर कोई आपको कह रहा देखिए जी उसका नाम तो याचुआ था, आपने तो जीसस कर दिया, तो उसको बाय बताए जब ये बात हुई थी तब लातीनी के अंदर, लैटिन के अंदर जे शब्द नहीं था, ईसुस इसलिए लिखा जाता है। ग्रीक यूनानी में जब आते हैं तब जीसस हुआ। सो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, हम किसी को जवाब दे सके। ईसुस, जीसस एक ही शब्द है, और यशुआ से ही निकला है कि यहोवा हमारी निजात है। सो मिडिल एजेस में नहीं था, भाषा ने तरक्की तो बाद में की है। सो याद रखिए, सफेद पत्थर धारणा के तौर पर उस कलीसिया को समझाने के लिए बताया गया कि आपके पास इनविटेशन होगा, आप आसमान में एंटर हो सकते हैं, आपका नाम मौजूद होगा, आपका नाम वहां पर मौजूद है, रिजर्व्ड है। जब आप आओगे वो नाम आपको दिया। सो यीशु का नाम धरती पर यीशु है, यशुआ है। आसमान पर जब जाते हैं तो वहां पर उसका नाम है वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन, खुदावंद का कलाम। 5वें अध्याय में प्रकाशित मकाशवा 5 में 1 से 6 पढ़े तो पता चलता है वहां पे यीशु का नाम को कोई जानता ही नहीं है। फिर 24 बुजुर्गों में से एक उठता है और यूहन्ना प्रेरित को, यूहन्ना आरफ को कहता है कि तू मत रो, यहूदा का वो बब्बर, वो बर्रा, ज़िबा किया हुआ बर्रा, स्लेन हुआ हुआ लैम मौजूद है। वो काबिल है कि किताब को पकड़ सके, उस पुस्तक को पकड़ सके। तो उसका नाम वहां पे यीशु नहीं है, क्योंकि किसी को निजात नहीं चाहिए, किसी को उद्धार नहीं चाहिए, किसी को शिफा नहीं चाहिए, किसी को जीवन नहीं चाहिए आसमान पर। सो उसका नाम कलाम है। और वो कलाम क्यों है? क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है, उसी ने सब कुछ बनाया है। ही इज देयर, वो मौजूद है। सो हमारे नाम भी वहां पर मौजूद है। अगर मेरा नाम अदनान है तो किसी वजह से रखा गया मेरा नाम। अगर माजी का नाम शाहीन है तो किसी वजह से रखा गया। शाहीन का काम बड़ा जबरदस्त होता है। हमारे मुल्क में एक शहर है, उसको सरगोदा बोलते हैं, उसको बोलते हैं शाहीनों का शहर है वो। शाहीन आसमान में, ईगल आसमान में उड़ता है, पावरफुल होता है, हवा के मुखालिफ चलता है।
सो हमारे भी नाम है ऊपर, रिजर्व्ड ऑलरेडी। आइडिया ये दिया गया है कि तुम्हारा नाम पहले से मौजूद है, डोंट वरी। उकाब, थैंक यू बेटा दर्शन, काब। सो बेबीवत मत हो। ये लोग जो हैं आज के ड्रामे, चार्ल्स स्पर्जन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी 18वीं सदी में। उसने कहा था आने वाले समय में पास्टर्स नहीं होंगे, अगवा नहीं होंगे, शेपर्ड्स नहीं होंगे, ड्रामेबाज होंगे, एक्टर्स होंगे। और आज आपको एक्टर्स ही नजर आते हैं, एक्टिंग ही करते हैं, नाच रंग गाना ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। यानी आप चर्च में आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, सिर्फ आप ये नहीं सिखाते कि वचन क्या कह रहा है। नेम चेंज इसलिए करते हैं कि जो काम उसके जिम्मे होता है उसी के नाम के मुताबिक उसका काम होता है। सुलेमान का नाम खुदा ने सुलेमान भी रखा और यदा भी रखा। खुदा ने बताया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं तुझसे प्यार करता हूं। मगर ये इंसान की अपनी मर्जी होती है कि उसको फैसला क्या लेना है। उसने एंड पे जो फैसला लिया, खुदा ने उसको सजा दी, लेकिन खुदा ने कहा कि हाँ, तेरी खिदमत के बदले मैं तुझे इतना जरूर करूंगा कि तेरे समय में तेरा मुल्क, तेरा देश, तेरा घर टुकड़े नहीं करूंगा। उसके बाद होगा, और 1 साल के अंदर उसके मरने के बाद 931 बीसी में, 931 बिफोर क्राइस्ट, इसराइल अलहदा हो गया और यहूदा अलहदा हो। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा के रूह में सिखाते हैं। सो याद रखिए, हमारे नाम आसमान में लिखे हुए हैं और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बात की। और ये मेरी पर्सनल दुआ है, ये मेरी पर्सनल दुआ है कि हम सब, जब तुरी बजे, तो हम सब अपनी अपनी फैमिली समेत खुदावंद के साथ, कोई भी एक शख्स पीछे ना रह जाए। सो तैयारी करना शुरू करें।